रिसु बाबू बिस्किट वगैरह खा के ये ब्रश कर रही है। देखिए अभी ब्रश कर रही है ये। रंजना छीन रही है, रंजना का ब्रश ले लिए। इसके लिए क्या हुआ? अरे इसके लिए लाए तो छोटा वाला। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं कुछ देर पहले सो के उठा हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। तो अब चाय पीऊँगा। तो रंजना जैसा कि अभी कुछ देर पहले फ़ोन करी थी और मैंने भी चेक किया हुआ था, तो रंजना का जो आज सुबह में 4 बजे ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आनी थी, लेकिन 3-4 घंटे लेट थी, 3 घंटे लेट थी। तो अभी रंजना ऑटो में बैठ गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो अभी वो कुछ देर में आती होगी। तो मैं भी उठ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी चलिए चाय बनाता हूँ, चाय पी लेता हूँ सबसे पहले। किचन की ओर चलते हैं और सबसे पहले दूध मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, तो पहले दूध निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दूध रखा हुआ मैंने, थोड़ा सा है दूध, तो अभी फिर लाऊंगा। तो फिलहाल इसका मेरे लिए चाय बन जाएगा। यहाँ पे पानी का बोतल सब रखा हुआ है सारा, और यहाँ पे मैंने एक स्प्राइट भी रखा हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये ढेर सारा आम मैंने रखा हुआ है ख़रीद के। रिसु बाबू का आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रिसु के लिए, और ये आम ये भी है। तो दोस्तों रिसु आ गई है, देख सकते हैं ये इतना बैग है, ये 3 बैग है। रिसु बाबू है और रंजना आते ही लेट गई है बेड पे। तो अभी चाय बना भी नहीं, चाय बनाने की तैयारी हो रही थी, तब तक ये लोग पहुंच गए, गेट नॉक करने लगे। रिसु उठ जाओ, उठो, उठ जाओ, रिसु उठो। तो चलिए अभी रिसु के लिए दूध लेके आते हैं पहले। रिसु बाबू आपके लिए दूध लेके आता हूँ, ठीक है? तो रिसु बाबू जब से आई है तब से बिल्कुल मस्ती कर रही है, इधर उधर घूम रही है, कूद रही है। और रंजना को दिखाते रंजना क्या कर रही है। तो बैग सब अभी बिल्कुल खुला भी नहीं है, लेकिन बैग मतलब ये वाला खुला है, एक झोला जो है, और उसमें से क्या निकला है ये, तो इसी के ऊपर में काम। ये पूरा इसमें से काटी है, और इसको क्या बोलते हैं हमारे मिथिला में, इसको एरकोच बोलते हैं, एरकंचन बोलते हैं ना रंजना? क्या बोलते हैं? एरकोच या एरकोच। तो क्या हुआ, एरकोच नहीं कहे चाहे, एरकोच, हाँ एरकोच बोलते हैं। यहाँ पे इसको ना अरबी का पत्ता बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है ना। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। और मिथिला में एरकंचन भी बोल सकते हैं। एरकोच जो है ना, मतलब पहले की बूढ़ी दादी सब बोलती हैं, मतलब लेकिन बोला जाता है ना। हाँ, हाँ, एरकंचन एरकोच है। तो ये वहाँ से गांव से लेके आई है, तो आधा मैं काटी। तो यहाँ भी मिलता है वो किसका अरबी का पत्ता, अरबी का पत्ता, लेकिन वो टेस्ट उसमें नहीं होता है जो हम लोगों के गांव में एरकंचन के पत्ते में होता है। और इसको ऐसे लंबा सा बना के लेकर आई थी और इसको काट दिया है। तो रंजना आज इसी का सब्जी बनाएगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी वैसे फ्रिज में रख देगी, तो आधा रख देती हूँ, किसी और दिन बना देगी, और बाकी आज यही बनाएगी ये। और इसको देखिए ये क्या बरबरा रही है, तब से जब से आई इधर उधर कूद रही है। और पूरा बनाओगी? फालतू मैं फिर कब बनाऊंगी, अब यही बनाती रहूँगी। चलो ठीक है, देख लो, किसी को दे भी देना। दाल नहीं बनी तो चलिए, अच्छा ठीक है, तो बना लो अभी यही। तो रंजना ये पूरा बनाएगी, और फिलहाल किचन में दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा इसका मूड बदल गया, अब रख रही है ये, दूसरे दिन बनाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। और दिखाते हैं आप लोगों को। अभी जो दूध था, तो अभी दूध लाया नहीं हूँ, जो दूध था मैं अपने लिए चाय बनाता, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के अब दूध बन रहा है, सॉरी चाय बन रहा है ये। तो अब मैं जाऊँगा तो रिसु के लिए भी दूध लाऊंगा और हम लोगों के लिए भी दूध लाऊंगा। फिलहाल ये चाय बन रहा है। देखिए रिसु अभी यहाँ पे बिस्किट का ये रखा हुआ था, यहाँ पे बिस्किट वो लाई थी, तो ये रखा हुआ था। तो मुझे इशारा करके बता रही है रिसु कि ये बिस्किट दो, तो मैंने एक बिस्किट निकाल के दिया है, तो बिस्किट खा रही है। और अभी देखिए नीचे में रंजना का सैंडल पहन रखी है, ये देखिए ये ऐसे पहन के घूम रही है। मम्मी क्या वो क्यों घूम रही हो पहन के, क्यों घूम रही हो आप? हाँ क्यों घूम रही हो? हाँ मम्मी कहाँ है? जब मम्मी के पास जाओ और इसको
बाहर में आप खोल के आ जाओ, जाओ जाओ। जाओ। अब रंजना आते ही अब किचन में लग गई है खाना बनाने के लिए। तो किचन को थोड़ा बहुत साफ़ कर रही है अपने हिसाब से, वैसे साफ़ ही था लेकिन अपने हिसाब से साफ़ कर रही है। तो अब खाना बनाएगी। वहीं पे रख दो बेटा, कोने में रख दो, कोने में चप्पल रख दो। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये रखेगी नहीं। अभी इसी को पहन के ये घूमेगी, ये देखिए। चली गई किचन में। रिशु बाबू बिस्किट वगैरह खा के ये ब्रश कर रही है, देखिए अभी ब्रश कर रही है ये। रंजना छीन रही है, रंजना का ब्रश ले लिए। इसके लिए क्या हुआ? अरे इसके लिए लाए थे छोटा वाला निशु ले रही ना। अच्छा ठीक है बेटा, रिशु बाबू जाते हैं आपके लिए ब्रश लेके आते हैं, ठीक है? तो ये अभी ये देखिए ब्रश करेगी रंजना, अपने लिए निकाली है ये। अभी ब्रश करोगी तुम? मम्मी का बेटा, मम्मी का रख दो, आपके लिए नया लेके आएंगे। हाँ मम्मी का रखो। नहीं कह दियो मम्मी का, नहीं कह दियो तो एक बार नहीं। हाँ भाग गई, एक बार और नहीं कह दियो। अब ब्रश नहीं करूँ, राखू ना। आते ही पूरा किचन को साफ़ की हो। और ये देखिए जितना सारा बर्तन वगैरह जो भी था वो सब इसने साफ़ करा। वैसे साफ़ ही था लेकिन फिर भी पता नहीं क्या था इसको कि ये पूरा साफ़ की है। और ये भी प्याज और लहसुन काट के रखी हुई है। तो अभी अरकंचन का सब्जी बनेगा उसके लिए। तो ये देख रहे हैं पूरा साफ़ कर लिए किचन। तो चलिए दिखाते हैं कि अभी कर क्या रही है। झाड़ू वगैरह अभी लगाई नहीं है। तो रिशु का जितना भी पुराना कपड़ा सब था वो सब छांट के रख दी है इस वाले बैग में। और अभी ये दोनों बैग गाँव से ही आया था तो ये यहीं पे है। और रिशु का जो पुराना कपड़ा था उसको यहाँ पे रख दी है। अलमारी में फालतू में वो भरा हुआ था तो उसका कलर वलर निकल गया था और कितने छोटे भी हो गए थे तो इसमें भर के मैं रख दी हूँ। तो इसको बदल के मतलब दरी वरी आता है तो इसको बदल के, बहुत सारे कपड़े और भी रखे हुए हैं हमारे बेड में तो उन सबका वही कर लूँ क्योंकि ये कपड़े फिर क्या होंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर बहुत भीड़ लगेगा कपड़ों का। तो अभी भगवान को ये साफ़ कर रही है पूरा, मतलब थोड़ा धूल वगैरह हो गया होगा तो सारा साफ़ कर रही है। तो वैसे हम लोगों का अभी रंजना आज पूजा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आते ही जब आई थी तो अब खाना बनने में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था तो उसमें तो टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने छोले भटूरे मंगवाया था 2 प्लेट, तो मैंने और रंजना ने खा लिया है। तो रंजना अब कल से पूजा करेगी, मतलब शाम में धूप दिखा देगी। तो फिलहाल यहाँ साफ़ सफाई चल रहा है और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और दिखाते हैं रिशु बाबू यहाँ पे सो गई है। इसको नींद लगा था, हाँ इसको नींद लगा था बहुत तेज़ तो सो गई है। अब उठेगी तब नहाएगी। तो यहाँ पे ग्लूकोन-डी उसको थोड़ा सा दे दिए, दूध दिए तो थोड़ा पी और बोली कि ग्लूकोन-डी की तरफ इशारा करने लगी। तो फिर ग्लूकोन-डी इसको घोल के दिए तो पी और सो गई है। क्या बोलती है? ग्लूकोन-डी को ये गू गू करके बोलती है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को हम मतलब यहीं पे एंड करते हैं। रंजना सब ठीक से, रंजना रिशु आ गई है और जो सब्जी बनेगी उस सब्जी का ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट मतलब इसके बाद ही उसका प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे कि अरकंचन की सब्ज़ी कैसे बनती है ना रंजना। तो उसका प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। शायद रंजना ने इससे पहले दिखाया भी नहीं कि वो कैसे बनाती है। और ये बनाई तो हूँ मैं मगर आप लोगों को नहीं, हाँ ब्लॉग में नहीं दिखाई और सब चीज़ तो दिखाई हूँ मगर ये अरकंचन की रेसिपी नहीं दिखाई। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड और अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।